जय श्री माता जी। आजकल कुछ चीज़ें बहुत जो प्रचलित हो गई हैं वो है हमारी बहनों के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कुछ इस कदर बढ़ रहे हैं कि कहीं न कहीं वो मर्यादा का भी उल्लंघन हो ही रहा है। अब जैसे कि मैं जो महसूस करती हूँ, पिछली बार आपको बताया था एक वीडियो जी। है और भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे अम, प्रक्षेपण होता है और जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो आपकी माँ ललिता का है जो लालित्य देती है, जीवन जीने का तरीका देती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तुरंत कोई चीज़ पता नहीं चलती लेकिन आपके जीवन में ना उसका मैनिफेस्टेशन होता है और आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कर रही हूँ। तो इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। एक जिम्मेदारी कंधे क्या होता है, कहते हैं ना सारी जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पर ले ली, तो कंधा भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कंधे पर जिम्मेदारी ली जा सके। और महिलाओं के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो आज जब नष्ट हो रहा है ना वो भाव, तो कष्ट हो जा रहा है। हम लोग सबके अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि हम इतना काम करते हैं, हम इतना काम करते हैं, हम इतना काम करते हैं। अब कभी आप जब ये बैठ के सोचें किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो समझ में बात आएगी। यदि वहाँ प्रेम होगा, सम्मान होगा, मैं स्त्रियों के प्रति भी बोल रही हूँ कि अगर किसी ने अपना प्रेम और सम्मान दिया है तो स्त्रियां भी सोचेंगी कि मैंने अपने परिवार के लिए किया, पति के लिए किया, इनके लिए किया, पुत्र पुत्री के लिए किया है। भाव बदल जाते हैं, भाव बदलते ही हमारे शरीर में एक एनर्जी आ जाती है, सही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। नहीं तो फिर वो बोझ लगने लगता है जीवन। मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, और वो बिल्कुल आपको मैं बताऊं वो नेगेटिव ही आपको ले जाके छोड़ता है। दूसरा अब समझ में आ रहा है, टखने खुले होते हैं। जो लोग शॉर्ट पहन रहे होते हैं वो लोग के साथ दिक्कत होती है कि शॉर्ट कपड़े पहनने के साथ साथ उनके जब टखने खुल जाते हैं ना, तो वो भी आपके नाभि चक्र का केंद्र होता है। और कहते हैं कि जब आपके बाई नाभि, बायां घुटने में दर्द हो या तो फिर वो बाई नाभि से आता है, वो तो एक पारिवारिक संबंध होता है, लेकिन वहां भी जिम्मेदारी होती है। आपकी नाभि आपके गुरुत्व का केंद्र है और वहां भी जिम्मेदारियां आती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि घुटने भी अगर खुले होते हैं महिलाओं के, लड़कियों के, तो फिर वो बहुत जल्दी बहुत देर तक अपने घुटनों पे खड़े नहीं रह पाएंगे। वो कुछ ऐसी हवाएं होती हैं, ऐसी नजरें होती हैं। तो ये सब चीजें ना समझ में आनी चाहिए। तो क्यों पहनावे, आप मंदिर में जाते हैं तो आपको क्यों नहीं टखने तक के, ये घुटने तक के ऊपर का वस्त्र पहने दिया जाता है, क्यों मना किया जाता है? इसलिए नहीं कि वो स्त्रियों से कोई चिढ़ है, उनको पता है कि मर्यादा है कि पूरा पहनना है। पूरा पहना, मर्दों में भी देखे ना, जो बारमूडा पहन के आप नहीं जा सकते, वो आपका सम्मान नहीं है। पूरा लोग धोती पहनते थे, बहुत लुंगियां पहनते थे, मतलब उनका वो शरीर ढका रहता था। इसी तरह से अपने टखनों को ढकने की जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी होगी। जो लोग इसको नहीं समझ पा रही हैं, ये जो कन्याएं हमारी अजीब अजीब ड्रेसेस में वो सोचते हैं कि मेरी सुंदर टांगे दिखेंगी उससे सब अच्छा होगा, तो वो कुछ समय के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद देखिए ना क्या हो रहा है, आपकी सारी सुंदरता नष्ट कर दी जा रही है। बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े लोग, अपनी लास्ट का जो जीवन होता है वो बहुत दुखद होता है। और पूरा बीच में भी जिस तरह से लोग जा रहे हैं, धरती छोड़ रहे हैं, बहुत बहुत सारी कहानियां, किससे आप भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत तूफान आ जाता है जीवन में। तीसरा चीज मैं देख रही हूँ वो है नंगी पीठ। हमारी महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया है कि वो, मतलब मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, कहने को धार्मिक भी देखा है, लेकिन उनका ब्लाउज देख लीजिए तो मैं उसी से पकड़ लेती हूँ कि आपका चित्त और चेतना कितनी दूर तक है। वो पूरा लो कट का ब्लाउज आपकी रीढ़ की हड्डी को विशुद्धि से लेकर के आपकी उतनी रीढ़ की हड्डी को जो दिखाता है, उस पे जो नजर लगती है, मैं ये नहीं कहती पुरुष को आप दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी नजरें लगती हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देती हैं। आपकी हमेशा कमर में दर्द, कंधे पर दर्द, स्पाइन में दर्द बना रहेगा। इसलिए ये सब ऐसे वस्त्र ना पहने जहाँ ऐसी खुली हवाएं लगती हों। तो ये हवाएं होती हैं और ये जरूरी नहीं कि स्थूल जो हमारी आंखें हैं उनसे ही लगें, जो सूक्ष्म भी हैं, जो नजर नहीं आते हैं, उनसे भी लगती हैं। और ऐसे लोग आपको देख रहे होते हैं और उनको मजा आता है कि इनको ऐसा बना दिया जाए कि इसी तरह से और नंगे होते चले जाएं ये लोग।
है ना। इनको पता ही चले कि ये कट वो कट, ये सब जो दिखाने का जो चल पड़ा है ना, ये सब भूत है। इस सारे के सारे प्रेत प्रेतनियां भूत बाधाएं हैं जो अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, और वो वही कराते ही हैं। उन तो हमें तो लगता है कभी जो ये लोग हैं ना, उनको समझ में भी नहीं आता होगा कि जो मैंने यहाँ तक पहना है उसका क्या मतलब है, जो मैंने यहाँ तक पहना वो तो सारे भूत अंदर आकर के उसी तरह के उनके विचारों में डालते हैं। पहनो तुम अच्छे लगोगे या लगोगी, तुम नंगे खड़े होकर फोटो खिंचा लो, अच्छे लगोगे या लगोगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब भूतों का संसार है, इनसे हमको बचना है। हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम केवल दर्शन मात्र जा जा करके और इन यहाँ तक उस पंडित तो यहाँ पे यहाँ ब्राह्मण जाके हम सुधर ना पाएंगे। सुधरना हमको अपने भीतर ही पड़ेगा। ज्ञान सबको मिल चुका है, इसलिए अपने शरीर को जितना आप कवर करके रखेंगे उतना अच्छा है। मैं आपको एक बार ध्यान दिला दूं कि जो बड़े बड़े संगीतकार होते थे ना, जैसे कोई वीणा वादन कर रहा है या कुछ कर रहा है, जब वो पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते थे तो एक शॉल से अपना ये पैर भी ढक लेते थे। वो सम्मान था माँ सरस्वती का। तो आज पुरुष और स्त्री, मोस्टली तो स्त्रियों ने, क्योंकि स्त्रियों को जिस तरह से रहना चाहिए उन्होंने अपने आप को उघेड़ दिया है, और बस परेशानी हमारे समाज में आ ही रही है। ये इनकी हत्या करेंगे, वो उनकी हत्या करेंगे, ये इन पर तेल छिड़केंगे, वो उनको मारेंगे, पहाड़ से ढकेलेंगे, सब बराबर ही हो गए, किसी को कुछ कहने लायक है नहीं। तो समझिए इस जीवन को, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंसान का जो शरीर मिला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक नन्हे की बच्चे की पैदाइश से लेकर एक बूंद से आप जब उसके जिस्म को बनते चलते बढ़ते देखते हैं, बच्चा चलने लगा, बच्चा बोलने लगा, बच्चा उनके शब्दों को ग्रहण कर रहा है, बच्चा हर शब्द नहीं समझता है, बच्चा हर भाव नहीं समझता है, लेकिन कुछ भाव को पकड़ता है। तो इस पर जरा आप चिंतन मनन करेंगे, थोड़ा समय दीजिए अपने लिए। सबसे सलाह लेकर भी हम क्या करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। जय श्री माता जी।